नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर। हमेशा की तरह हमारा ये सिलसिला चलता रहता है। आज इस फेसबुक लाइव का शतक पूरा हो गया। आज 101वां एपिसोड है। शतक एक ऐसा महत्वपूर्ण शब्द है जो हम अपने जीवन में इसका समावेश करना चाहते हैं। हर आदमी की इच्छा होती है कि उसकी उम्र 100 साल हो, वो शतक लगाए, जीवन के टर्फ पे शतक लगाए, जीवन की पिच पे शतक लगाए। चिर यौवन और चिरायु जीवन, अभिलाषाओं के आसपास ही हमारा जीवन केंद्रित होता है और सबकी इच्छा होती है और स्वाभाविक है, उसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। और मैं हूं एक मधुमेह और हार्मोन रोग विशेषज्ञ। तो मेरी जो बीमारियां हैं वो आपको चिर यौवन और चिरायु जीवन की ओर अग्रसर करती हैं अगर उनका समुचित इलाज हो। मैं अपनी बीमारियों को कभी भी अवसाद नहीं मानता, मैं उनको हमेशा एक मौका और अवसर मानता हूं। तो क्यों सोचा कि क्यों ना, जब इस बीमारियों का इतना चयापचय, मेटाबॉलिज्म की बीमारियों का इतना महत्व है, तो क्यों ना इस बारे में बात की जाए कि जो हमारे हथियार हैं, जो हमारे साधन हैं जिससे हम आपके जीवन में खुशियां लाते हैं, तो उसके बारे में डॉक्टर और मरीज के बीच में खुलकर बात नहीं होती। तो मरीजों को लगता है कि भाई ये मॉडर्न मेडिसिन, कुछ लोग इसको एलोपैथी भी कहते हैं, पर आजकल मैं इसको मॉडर्न मेडिसिन कहता हूं क्योंकि एलोपैथी पुरानी बात हो गई। तो मॉडर्न मेडिसिन में सारी चीजें शोधों से आती हैं, शोधों से उसके उत्तर ढूंढे जाते हैं और वो चीज आपके रूपांतरित होकर दवा के रूप में आपके जीवन में आती हैं। तो उनके बारे में नाना प्रकार की विसंगतियां जब खुलकर डॉक्टर आपसे नहीं बात करेंगे तो आपके मन में भी आएगा कि भाई ये मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयां गर्म करती हैं, ये नुकसान पहुंचाती हैं, पेट को नुकसान पहुंचा रही हैं, गुर्दे को नुकसान पहुंचा रही हैं, नाना प्रकार के साइड इफेक्ट्स होते हैं। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें बहुत सारी बातें केवल भ्रांतियां हैं। क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेडिसिन 100 साल पहले आई उसमें शोध आज भी हो रहे हैं, आज भी, और सही और गलत की विवेचना हो रही है। जब इतनी बारीकी से परीक्षण होता है तो आप मान के चलें कि जो भी चीज आती है वो उस समय का, उस दिन का बेस्ट होता है। तो नाना प्रकार की दवाइयां हैं, इंसुलिन है। तो मधुमेह के क्षेत्र में दवाइयों के बारे में आज मैं बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अगर हमारी सबसे पुरानी दवा बोले तो वो है डाइट और एक्सरसाइज। तो डाइट और एक्सरसाइज एक ऐसे हथियार हैं जो कि 200, 300, 400 साल से आज भी बिल्कुल कारगर हथियार हैं। और खाना में आप परिवर्तन करते हैं, सलाह दी जाती है, आप नियमित व्यायाम करना कठिन काम है क्योंकि हमारी समाज में कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये एक बात होती ही है कि हमें कुछ ना करना पड़े, अपने आप सारी चीजें हो जाएं और खुशियां आ जाएं। तो यही भावना कहीं ना कहीं दवा को लेकर भी होती है कि यही सब कुछ करें, हमें कुछ ना करना पड़े। तो फिर भी देखिए, व्यायाम का महत्व सालों से एक जैसा ही बना हुआ है क्योंकि वो सत्य है, वो बदल नहीं सकता। तो जो दवाइयां अभी सबसे पहले, अगर वर्तमान में हम जो दवा यूज कर रहे हैं उसमें सबसे पुरानी दवा क्या है? उसमें सबसे पुरानी दवा है इंसुलिन, जिसको लगभग 101 साल हो गया। 100 साल का शतक उसका पूरा हो चुका है पिछले साल ही। और सबसे ज्यादा डरता कौन मरीज किससे है? इंसुलिन से डरता है। तो मुझे लगा कि सबसे पहले जो सबसे पुरानी और लंबे समय तक का दौड़ता हुआ घोड़ा है, जिससे हजारों, लाखों, करोड़ों मधुमेही के जीवन में बहुत खुशियां आई हैं और जिससे सबसे ज्यादा मधुमेही डरते हैं, इंसुलिन, क्यों ना उसके बारे में बात की जाए। पहले देखिए, इंसुलिन एक चमत्कारी दवा है। अब मान के चलें कि जो आपके शरीर में चीज होती है, जिस शरीर में एक हार्मोन का उत्सर्जन होता है और वो आपके शुगर को, खून की शुगर को नियंत्रित करता है, वो है इंसुलिन। अब इंसुलिन को विज्ञान का चमत्कार है कि इंसुलिन विज्ञान ने बाहर से बना लिया। अब वही का इंसुलिन लगाने का तरीका भी विकसित कर लिया कि चमड़ी में लगाएं या नसों में लगाएं, तो वो इंसुलिन वैसा ही असर दिखाता है जैसे आपके शरीर से उत्सर्जित होने वाला हार्मोन असर दिखाता है। तो ये तो चमत्कार से कम नहीं है और ये हार्मोन आपके साथ है। पिछले 100 साल में हमने देखा कि हमें इंसुलिन शरीर की वृत्ति के अनुरूप चाहिए। क्या होता है शरीर में? जब शरीर आप भोजन लेते हैं तो शक्कर बढ़ती है। शक्कर बढ़ती है तो प्राकृतिक तौर पर जिनको मधुमेह नहीं है उनके शरीर में इंसुलिन की मात्रा भी सही समय पर उसी समय बढ़ती है जितनी आवश्यकता होती है। तो उससे क्या होता है? उससे वो शक्कर नियंत्रित हो जाता है, उसका चयापचय हो जाता है और जहां पे उसकी खपत होनी चाहिए, मांसपेशियों में, वसा में, फैट में,
वहां पे सही तरीके से उसकी खपत हो जाती है। पर मधुमेह में इंसुलिन की कमी है, तो साइंटिस्ट ने देखा कि हमें ऐसे इंसुलिन चाहिए जो खाना खाने के बाद जो तुरंत शक्कर बढ़ती है उसको नियंत्रित करें, इसीलिए जो तुरंत असर दिखाने वाले इंसुलिन बने। फिर उन्होंने देखा कि 24 घंटे में भी हमें इंसुलिन की आवश्यकता प्राकृतिक तौर पे भी होती है और मरीजों में भी होती है, जो धीरे 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 उत्सर्जित होके शरीर में आए। तो उन्होंने बेजल इंसुलिन बनाए, लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन बनाए। फिर उन्होंने देखा कि भाई जनता को 4 बार इंसुलिन पसंद नहीं है, तो आपकी सहूलियत के लिए उन्होंने लॉन्गर और शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन को मिक्स कर दिया। तो ये हो गया कि उनको शॉट्स जो 4 बार लगाने पड़ते थे वो 2 बार लगाने पड़े। कुछ मरीजों में एक ही बार में काम हो जाता है। तो ये जो चमत्कार है ये वैज्ञानिक रोज कर रहे हैं। अब आपकी इच्छा है कि आपके कहीं ना कहीं मन में बात आती है, तो अभी एक नया इंसुलिन आने वाला है जो हफ्ते में एक ही बार लगाया जाएगा। इसके बारे में शुरुआती रुझान अच्छे आ रहे हैं। तो हो सकता है आपको हफ्ते में एक ही बार इंसुलिन लगाया जाए और बाकी समय गोलियों से काम हो जाए। तो ऐसे चमत्कार होते हुए दिख रहे हैं। पर इंसुलिन को लेकर लोग डरते हैं कि भाई अंतिम समय की दवा है, ये एक आदत है, लत लग जाएगी तो जिंदगी भर लेना पड़ेगा। तो इसके उत्तर क्या है? देखिए, उसके उत्तर ये हैं कि इंसुलिन तभी लगाया जाता है टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में। टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों में तो पहले दिन से इंसुलिन लगाना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज में उस समय लगाया जाता है जब आपके पैंक्रियाज में उतना इंसुलिन बनाने की क्षमता नहीं रह जाती जितनी शरीर को आवश्यकता है। आप तो यह मानेंगे ही कि बगैर इंसुलिन के तो काम होना ही नहीं है। तो फिर वो इंसुलिन दिया जाता है। तो फिर वो किस प्रकार से सजा हो सकती है, कैसे नशा हो सकता है, कैसे अंतिम समय की दवा हो सकती है? वो तो जीवन में अंतिम समय बाद में आए, और जब भी आए एक प्राकृतिक रूप से आए, उसका एक प्रयोजन है। इसको इस तरह से देखिए, तो इंसुलिन आपके जीवन में एक वरदान है, और उसको जब तक आप अपनाएंगे नहीं उसमें आपको आनंद नहीं आएगा। तो इंसुलिन के साइड इफेक्ट्स, शक्कर कम होने के लिए दवा दी जाती है तो उसका साइड इफेक्ट एक ही है। वो बड़ा ही एक ईमानदार मॉलिक्यूल है जो केवल एक ही काम करता है, शक्कर कम करना। वो आपके विशेषज्ञ और मरीज की समझदारी के बीच का सामंजस्य है कि शक्कर ज्यादा कम ना हो, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। कुछ लोग इंसुलिन को सही दिशा में मात्रा में तय करना, जो कि चमत्कार है, वो तो विज्ञान ने बना दिया। पर इसका उपयोग करने का भी जो अधिकार है वो एक योग्य डॉक्टर को होना चाहिए। तो योग्य डॉक्टर इसका सही उपयोग करेगा तो आपके जीवन में कम तकलीफें आएंगी। उनके इलाज में भी कुछ लोगों का शुगर कम होगा, पर बार बार नहीं होगा ऐसा। और सही दिशा में, सही सलाह में रहिए। इंसुलिन से कभी कभार कुछ साइड इफेक्ट्स में ये बोला जा सकता है कि क्योंकि इंसुलिन शुगर नॉर्मल करता है और लोग अपने प्रयास बाकी पूरे नहीं करते, चलना फिरना, खाने में अंतर करना, तो कुछ लोगों का वजन बढ़ने लगता है। तो मोटापा कुछ लोगों को अगर सही मात्रा में इंसुलिन नहीं मिल रहा है तो मोटापे का कारण भी बन जाता है। अब इंसुलिन के बाद अगर कुछ बातें की जाएं तो कौन सी दवा आनी चाहिए, तो सबसे पहली दवा आती है मेटफॉर्मिन। इसको लगभग 60-70 साल हो गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब दवा आई तो विदेशों में इसको नहीं लिखा गया, यूएस में, अमेरिका में भी इसको सन 95 तक नहीं लिखा गया। ये हमारे देश ने, हिंदुस्तान ने सिखाया कि मेटफॉर्मिन चालू करने से मरीजों को बहुत लाभ मिलता है। ये दवा अभी तक तो कुछ वर्षों पूर्व तक हमें यह भी नहीं मालूम था कि कैसे असर दिखाती है, पर कभी कभार जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, पर नुकसान नहीं पहुंचाते, ये पक्की बात है। तो मेटफॉर्मिन को लेकर बहुत सारी विसंगतियां आई। लोगों ने बोला कि इससे लिवर खराब हो जाता है, इससे लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है, इससे नाना प्रकार की चीजें हो जाती हैं। वो धुंधल के छटते गए क्योंकि लगातार शोध होते गए। आज भी मेटफॉर्मिन के बारे में शोध हो रहे हैं। तो ये एक ऐसी दवा है जो कि जीवनदायिनी है, जिसको लेना बहुत आसान है। कीमत में ये बहुत कम है क्योंकि ये किसी पेटेंटेड हाउस से नहीं आई। ये धीरे धीरे हिंदुस्तान से बाहर गई और बाहर से फिर स्वीकृति आ गई कि हाँ देनी चाहिए। तो इस दवा को आप देखेंगे कभी भी मेटफॉर्मिन बहुत महंगे स्तर पर नहीं रही। और नाना प्रकार के इसके रूप हैं। कुछ लोगों को हाजमा बिगड़ जाता है, मेटफॉर्मिन लेते हैं तो पेट भरा भरा लगता है, शुरू में सबको लगता है। फिर कुछ लोगों को उल्टियां, दस्त जैसा भी लगता है। तो उन मरीजों में आपके डॉक्टर दवा का परिवर्तन करते हैं। जहां पे एक जमाना था कि हम हार्ट फेलियर और बाकी सब स्थितियों में मेटफॉर्मिन कम देते थे, तो वो सब स्थिति आपके एक योग्य डॉक्टर के हाथ में होती हैं और वो उनके लिए निर्णय लेने में वो सक्षम होते हैं। तो वो निर्णय लेते हैं और मेटफॉर्मिन आपके जीवन में खुशियां घोलती हैं। तो इसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये एक ऐसी दवा है जो कि बहुत लाभदायी है। पर हाँ, टाइप 1 डायबिटीज में प्राय हम लोग नहीं देते। ये टाइप 2 डायबिटीज की दवा है।
गर्भावस्था के दौरान भी देने में कुछ विचार अलग अलग हैं, पर आपका योग्य डॉक्टर सही तरीके से सब कुछ देख के शोधों के अनुरूप जो साक्ष्य होंगे उसके अनुरूप निर्णय लेंगे, और सब चीजें गाइडलाइन से होती हैं। फिर मेटफॉर्मिन के बाद चमत्कारी दवा क्या आई, अगर आप मुझे बोलेंगे तो देखिए, एक ही दवा है जो सल्फोनिल यूरिया नाम की दवा है, जो कि आप बहुत सारे नामों से उपयोग करते हैं, जो कि सबसे ताकतवर दवा है, इंसुलिन जैसी दवा है। आप बोले तो गोलियों का इंसुलिन कौन सा है? गोलियों का इंसुलिन है ये आपकी ग्लिमिपराइड नाम की दवा, ग्लिक्लाजाइड नाम की दवा। मैं आपको तो ट्रेड नेम्स की आदत होगी, मैं आपको जो सॉल्ट है वही बता सकता हूं। मर्यादा नहीं क्रॉस कर सकता, यहां मैं किसी कंपनी का प्रचार थोड़ा कर रहा हूं। तो ग्लिक्लाजाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमिपराइड, एक समय ग्लिबेनक्लमाइड भी बहुत लिखी जाती थी। तो ये दवा बिल्कुल आपकी जैसा इंसुलिन होता है ना, वैसे ही काम करती है। पर क्या करती है कि इस दवा को लोगे तो ये बहुत अच्छे से आपकी पैंक्रियास की ग्रंथि को स्टिमुलेट करेगी, और वहां से हार्मोन, इंसुलिन का हार्मोन ज्यादा उत्सर्जित होगा। पर ये तभी तक कर सकती है जब पैंक्रियास में इंसुलिन बनाने की क्षमता बची हो। जैसे घोड़े को अगर आप चाबुक मारेंगे, अगर घोड़े में दौड़ने की क्षमता होगी तभी तेज चाबुक लगने पे वो तेज दौड़ेगा, नहीं तो घोड़ा केवल हिननाएगा। तो जब तक पैंक्रियास में सही मात्रा में इंसुलिन बनाने की क्षमता बची रहती है, तब तक ये दवाइयां सल्फोनिल यूरियास ये आपको बहुत मदद करती है। और विदेशों में इसका प्रचलन कुछ कम होता जा रहा है, पर हिंदुस्तान में आज भी ये बहुत सस्ती हैं, हर जगह उपलब्ध हैं, बहुतायत में उपलब्ध हैं। तो इनको लिखा जाना चाहिए और लिखा जाता है। कुछ साइड इफेक्ट कहाँ मलिक कि गुर्दे में असर होने लगता है, तो इसमें से कुछ विशेष दवाइयां हम नहीं देते, कम कर देते हैं। क्योंकि ये दवा है इंसुलिन सबसे ज्यादा बनाती है, तो इसमें शुगर कम होने की संभावना रहती है। जैसे इंसुलिन में मैंने बताया ना, सबसे ताकतवर दवा इंसुलिन है, वैसे ही इस दवा में भी शक्कर कम होने की संभावना दूसरी दवाओं के बनिस्बत ज्यादा होती है। तो वो आपके योग्य डॉक्टर की योग्यता है कि वो किस तरह से मिश्रित करते हैं दवा को, और अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं। तो कभी भी डॉक्टर ये दवाइयां आपको लिखें तो उनको सही मात्रा में लिखने दीजिए, वो निर्णय लेंगे। और ऐसे कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट के बारे में बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप ये दवा पिछले 40-50 साल से उपयोग कर रहे हैं, और इसके बारे में गहन शोध आज भी हो रहे हैं। प्रश्न चिन्ह लगते रहे कि हृदय के लिए अच्छी नहीं है, फिर कुछ लोगों ने बोला लिवर के लिए अच्छी नहीं है, कुछ लोगों ने बोला किडनी के लिए अच्छी नहीं है। सारी चीजें आज वो धुंधल का हट गया है। आज बिल्कुल स्पष्ट मालूम है, बड़ी बड़ी शोध हुए हैं, और शोधों से जो चीजें आई हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, आईने की तरह है, बिल्कुल साफ दिखता है उसमें। तो वो चीजें आप बिल्कुल आ गई हैं। तो कभी भी डॉक्टर आपको दवा लिखें तो कोई गुमराह करने वाला जादूगर बहुत है हमारे समाज में। जादूगरों को भी आपको गुमराह करने के, पर आपकी गुमराह होने की प्रवृत्ति होगी तभी जादूगर आपको बहका पाएगा। तो चमत्कार के पीछे मत जाइए, विज्ञान के पीछे जाइए, क्योंकि विज्ञान भी अपने आप में एक ऐसा चमत्कार है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। खून पसीना बहाने के बाद चीजें निकल कर आती हैं। अब सल्फोनिल यूरिया हो गया, हमने मेटफॉर्मिन के बारे में बात कर ली, इंसुलिन के बारे में बात कर ली। फिर ऐसी कौन सी दवा है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने मानव समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। वो है DPP-4 इनहिबिटर्स। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब बड़ी टेक्निकल बात कर रहे हो, ये दवाइयां आपके पास सीटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, इस तरह के विल्डाग्लिप्टिन, इस तरह की टिनालीग्लिप्टिन, इस तरह की दवाओं के रूप में आपको मिलते हैं। ये ट्रेड नेम नहीं है, आपकी दवाओं के नाम अलग लिखे होंगे, पर ये उनका सॉल्ट है। इसके बारे में मैं जरूर बता सकता हूं, ये हक है आपका। तो क्या हुआ कि 80 से 90 के दशक में वैज्ञानिकों ने देखा कि जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो आपकी अतड़ियों से कुछ हार्मोन उत्सर्जित होते हैं। हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज भी रहा, ट्रेडिशनल विजडम भी रहा कि सब कुछ पेट से ही होता है। तो ये जो हार्मोन उत्सर्जित होते हैं इनको कहते हैं इनक्रेटिन्स। तो ये भोजन लेने के बाद ही उत्सर्जित होते हैं, और ये आपकी पैंक्रियास की ग्रंथि में जाकर इंसुलिन बनाते हैं। आपके मस्तिष्क में जाकर मस्तिष्क को कहते हैं कि हाँ भाई पेट भर गया, अब भूख लगाना बंद करो। तो भूख की भावना भी कम हो जाती है। तो इसके बारे में देखा गया इनक्रेटिन्स। फिर ये भी उन्होंने शोध में निकाला कि ये इनक्रेटिन नाम के हार्मोन्स, जो कि CPK, PYY, GIP, GLP नाम से आपके अतड़ियों में उत्सर्जित होते हैं। तो इनको एक एंजाइम होता है DPP-4, वो एंजाइम इनको डिग्रेड कर देता है, माने खत्म कर देता है, जिससे इनका असर इतना प्रभावी नहीं रहता और ये निष्क्रिय हो जाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इसको
निष्क्रिय करने वाले एंजाइम का इनहिबिटर बनाया, उसको कहते हैं DP4 इनहिबिटर। तो ये दवा भी आप पिछले 15 सालों से हम बहुत अच्छे से लिख रहे हैं। इसने मधुमेह के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। आज आपको बहुत ऐसी दवा जिससे शक्कर ज्यादा कम हो जाए, लेने की आवश्यकता कम पड़ती है। कई लोगों का इंसुलिन बहुत बाद में चालू होता है। लोग पहले तो शुरू में बहुत पहले इंसुलिन गोलियां बंद हो गई तो इंसुलिन चालू होता था, पर इस दवा ने वो दृष्टिकोण चेंज किया। ये आपको शक्कर कम होने से भी रोकती है, शक्कर कम होने की संभावना भी कम हो जाती है, शुगर नियंत्रित हो जाता है और आपको ताकतवर दवाओं की आवश्यकता कम पड़ने लगती है। इसके साथ साथ गुर्दे, हार्ट, बाकी सब चीजों में भी अच्छा है। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई हम ये इनहिबिटर तो बना ही रहे हैं, क्यों ना यही हार्मोन देना चालू कर दें। तो फिर उन्होंने GLP एनालॉग्स बनाए। तो GLP एनालॉग्स भी बहुत सारे आपके पास उपलब्ध हैं, जैसे लीराग्लुटाइड है, अभी एक इसकी गोली भी आ गई है। इंजेक्शन लोग पसंद नहीं करते ना, सीमाग्लुटाइड। तो ये ज्यादा कारगर है इस दवा से, क्योंकि ये हृदय रोग, गुर्दा रोग होने से भी रोकते हैं। तो ऐसी बहुत कम दवाइयां हैं जो कि शुगर तो ठीक करे ही, आम के आम और गुठलियों के दाम। उसके साथ साथ दूसरे फायदे भी। दूसरे फायदे क्या हैं? दूसरे फायदे ये हैं कि आपका हृदय रोग नहीं होगा, गुर्दा रोग में भी बहुत फायदा होगा, हार्ट डिजीज है, हार्ट फेलियर है, उसमें भी आपको फायदा होगा। तो ये जो GLP एनालॉग्स हैं और DP4 इनहिबिटर्स हैं, ये आपकी ऐसी जीवनदायिनी दवा है जिसने मधुमेह का इलाज बड़ा सरल बना दिया है। इसके बाद और कौन सी दवा आई? एक दवाई SGLT2 इनहिबिटर्स। आजकल होता है ना, हमारे मरीजों को हम दवा चालू करते हैं और वो घर जाके अपनी पेशाब की जांच करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके इलाज से शुगर तो ठीक हो गई, पर पेशाब में शुगर बढ़ गई। उनको बड़ी उसकी कोफ्त रहती कि अरे ये क्या हो रहा है। देखिए, ये जो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, ये एक ऐसी दवा है जो पेशाब के रास्ते आपके खून की शक्कर को निकालती है। तो पेशाब के रास्ते अगर निकासी बढ़ जाती है तो शुगर कंट्रोल करने की जो आवश्यकता है वो भी कम हो जाती है। तो ये शुरुआत में आया तो लोगों को लगा कि ये बिल्कुल नहीं चलेंगे, बहुत फायदा नहीं होगा, पर आज 10 साल हो गए। अब तो ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि इतने ज्यादा लाभदायक हैं कि भविष्य में ऐसा भी ना हो कि ये पानी में मिला के दिया जाए, कि जो टैप वाटर आता है, क्योंकि इसके इतने ज्यादा फायदे देखे जा रहे हैं। बहुत सबसे आश्चर्य की बात है कि जिनको मधुमेह नहीं है, हृदय रोग है, उनको भी दी जा रही है। जिनको मधुमेह नहीं है पर गुर्दा रोग है, उनको भी दिया जा रहा है। मोटापा भी ये दवा कम कर रही है। और अब मेटाबॉलिक फ्यूल ग्लूकोज का ये क्षय करती है, लॉस करती है। इसके कारण बहुत फायदे हैं। नुकसान आप बोल सकते हो कि कुछ लोगों को पेशाब के रास्ते खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है, क्योंकि तो वो आपके डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। मैं जब भी लिखता हूं तो पूछ कर लिखता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे मरीजों में ये नहीं होता। ये कॉम्प्लिकेशन आता है तो कम आता है, आए तो खूबसूरती यह है कि बहुत आसानी से कंट्रोल में हो जाता है। तो जब भी कोई दवा पेशाब के रास्ते जलन खुजली हो तो दवा के कारण नुकसान नहीं हो रहा, उस दवा का गुण है कि वो शक्कर पेशाब में निकालता है। तो जो पेशाब में दवा शक्कर निकालेगी और पेशाब के रास्ते फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बढ़ने लग जाएगा। तो वहां पे आपके डॉक्टर से मिलिए, वो दवा बदल देंगे। बाकी सबके लिए ये दवा कमाल की है। इसको जब से आई है तब से हमारे बहुत से मरीज हैं जिनका इंसुलिन छूट गया। तो हमको ये क्रेडिट मिल गया कि डॉक्टर साहब के पास आते हैं तो इंसुलिन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, डॉक्टर की भी हमेशा इच्छा रहती है कि मरीज को जो पसंद है वो ही करे, पर लक्ष्य की प्राप्ति होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं ना, लक्ष्य क्या है? खाली पेट शुगर 100, भरे पेट 180 के अंदर, 3 महीने का एवरेज लगभग 7%। तो ये प्राप्त अगर गोलियों से हो जाए तो कोई डॉक्टर इंसुलिन क्यों लिखेगा आपको? तो ये जो ऐसी दवा है SGLT2 इनहिबिटर्स, तो इसके बारे में कोई बुरा सुने तो आप बिल्कुल बोलिएगा कि डॉक्टर सचिन का वीडियो देखिए, उन्होंने सच्चाई बताई है। तो जितना जनमानस को जरूरी है उतना ही बता रहा हूं, पर मान के चलें कि ऐसी जीवनदायिनी दवा है कि इससे अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है हमारे इलाज करने के तरीके में। अभी एक बहुत सारी दवाइयां, पायोग्लिटाजोन है जिसको लेने पे हमारे मरीज बोलते हैं डॉक्टर साहब 6-7 किलो वजन बढ़ गया। बीच में एक बात आई थी कि ब्लैडर का कैंसर बढ़ रहा है। तो इस तरह से, इस परीक्षणों से और इस तरह के आरोपों से हमारी दवा निकल कर बाहर आती है। फिर देखा गया कि भाई ब्लैडर कैंसर वाली भी कहानी सही नहीं थी। वजन कम करने वाली, वजन बढ़ाने वाली बात वो सच है। तो वहां पे हम इसको वहां उपयोग करते हैं जिन मधुमेहियों का वजन सामान्य से बहुत कम होता है। तो हम ये दवा बढ़ाते हैं तो उनका वजन भी अच्छा हो जाता है। कुछ लोगों को हार्ट फेलियर की स्थिति होती है, कुछ लोगों की हड्डियां कमजोर होती हैं, वहां हम नहीं देते। तो पायोग्लिटाजोन नाम की दवा अपने आप में एक बहुत कारगर दवा है। सबसे बड़ी बात है, बहुत सस्ती दवा है।
तो ये एक ऐसी दवा है जो कि बहुत सस्ते में इलाज करने की मदद करती है। इसके साथ साथ अभी एक और दवाइयां चल रही हैं आजकल जिनको एजीआईज कहते हैं। तो एजीआईज में आपको वोग्लिबोस मिल जाता है, एकार्बोज मिल जाता है। ये दवाइयां भी बड़ी चमत्कारी इसलिए हैं कि इस दवा को लेने से जो आपकी अतड़ियों से, जो आपका वहां पे अतड़ियों में आप जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हो, मतलब जैसे आप स्टार्च लेते हो तो वो टूटता है, उसमें से ग्लूकोज निकलता है, तो ये टूटने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। तो कोई भी चीज ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को धीमा करेगा तो ग्लूकोज खून में बहुत धीरे से आएगा। धीरे से आएगा तो हम चाहते ही हैं, क्योंकि हमारी जो इंसुलिन बनाने की क्षमता है वो कुछ धीमी पड़ गई है, इसलिए डायबिटीज है। तो अगर शुगर धीमे स्तर पे आपके खून में आता है तो हमारा शरीर अपने आप एडजस्ट कर लेता है और शुगर बढ़िया रहने लगता है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं इस दवा के। तो इस तरह की चमत्कारी दवाइयां उपलब्ध हैं। और एक दवा अभी कुछ दिनों पहले ही आई है, इमिग्लेमिन। तो ये इमिग्लेमिन भी एक अच्छी दवा है जो एक नए तरीके से काम कर रही है। तो कुछ मरीजों को हम उपयोग करते हैं जो चौथी पांचवी दवा के तौर पे दे रहे हैं, तो उनमें भी देखा जा रहा है कि शुगर अच्छा हो जाता है, खासतौर पे खाली पेट शुगर अच्छा हो जाता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस तरह की दवाइयां आपके लिए जीवन में बहुत सारी उपलब्ध हैं। सबसे परिश्रम 10 साल पहले इतनी सारी दवाइयां नहीं थी, इतनी कारगर दवाइयां नहीं थी, इतनी सरलता से शुगर नियंत्रित करने वाली दवाइयां नहीं थी। इसलिए बहुत मरीजों को आजकल हम लोग इंसुलिन नहीं लिखते। पर हाँ, जिनको टाइप 1 डायबिटीज है वो मेरी बातों को गलत ना पढ़े, उनको तो इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। तो हाँ, उनकी मदद के लिए इंसुलिन पंप आ गए हैं, बाकी चीजें हैं, अगर आप खर्च कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो सही निर्णय लीजिए। सबसे पहले एक अच्छे और योग्य डॉक्टर का चुनाव करें और अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाएं। आपके कर्तव्य बड़े सरल हैं। खाना नियमित और संयमित भोजन लेना। संयमित भोजन का ये मतलब नहीं है कि इसको आतंकवाद के स्तर पर लेकर जाना है। एक सीमित दायरा बनाइए जहां पे पेट भी भरे, मन को भी अच्छा लगे, मन भी प्रमुदित हो और हमारी शुगर्स भी अच्छी रहे। वैसे ही कसरत को भी एक दायरे में बांधें। ऐसा नहीं होगा कि आप रोज 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल के आएंगे तो ही शुगर नियंत्रित होगा। आपको एक सीमित दायरे में बांधना है और सही रूप देना है और एक अच्छे डॉक्टर की सलाह में रहिए, तो कोई कारण ही नहीं है कि आपके जीवन में खुशियां क्यों नहीं आएंगी। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।